हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले लेक्चर में जो हमने लास्ट लेक्चर आपका लेक्चर 1 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लिया था, उसमें हमने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बताया था कि ये किस तरह के एडिशन कंपाउंड्स होते हैं, डबल सॉल्ट से ये किस प्रकार डिफर करते हैं, और साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हम कौन कौन से टर्म्स यूज करते हैं। उसमें हमने सेंट्रल मेटल एटम के बारे में बताया था, उसमें हमने आपको लिगेंड्स के बारे में बताया था, उसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयनिक स्फीयर के बारे में बताया था, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताया था, सेंट्रल मेटल की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, होमोलैप्टिक हाइड्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताया था, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन पे डिस्कशन किया था। अब आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, हाउ लिगेंड्स कैन क्लासिफाइड। तो सबसे पहले बात करते हैं लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन की, उसके चार्ज के बेसिस पर। जो लिगेंड्स होते हैं वो दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग, एक तो उनके चार्ज की बेसिस पर, और उसके बाद उसके डोनर एटम्स जो होते हैं उनके बेसिस पर। टाइप ऑफ लिंकेज, कौन सा डोनर एटम, जैसे किसी यूनिडेंटेड लिगेंड में एक से ज्यादा डोनर एटम हैं, तो किस डोनर एटम द्वारा लिंक हो रहा है उसके बेस पे भी हम क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन को आज हम देखते हैं कि किस किस तरह से हम लिगेंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो लिगेंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। सबसे पहला देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ऑन लिगेंड्स सबसे पहला हम क्लासिफिकेशन किसके बेस पे करने जा रहे हैं, उन पर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसकी बेस पे। तो सबसे पहले टाइप के जो लिगेंड्स होंगे वो होंगे न्यूट्रल। न्यूट्रल लिगेंड्स किन्हें बोलेंगे? न्यूट्रल लिगेंड्स उन लिगेंड्स को कहेंगे जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो विच पजेसेस नो चार्ज और नो which possesses no electrical charge। जिनके पास कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता है वो न्यूट्रल लिगेंड्स बोले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं वाटर। वाटर को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो नाम पढ़ते हैं वो है एक्वा। न्यूट्रल लिगेंड है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। NH3 अमोनिया है, लेकिन इस लिगेंड का जो हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नाम दिया गया है वो एमीन। इसी तरह से कुछ और लिगेंड्स आप देख सकते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। CO है कार्बोनिल, NO है नाइट्रोसिल, C6H5N है पायरिडीन। इस तरह के तमाम लिगेंड्स जो है वो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं। कार्बोनिल, नाइट्रोसिल एटसेट्रा। तो सबसे पहले लिगेंड्स कौन से हो गए? न्यूट्रल, जिन पे कोई चार्ज नहीं होता है। सेकेंड टाइप लिगेंड्स एनायनिक लिगेंड्स। ये लिगेंड्स जो है वो कैसा चार्ज कैरी करते हैं? नेगेटिव चार्ज। तो इसमें हम आप लिख सकते हैं दीज लिगेंड्स कैरी नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस
Cl माइनस, OH माइनस एक्सेट्रा। इनको हम फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, साइनाइडो या साइनो, हाइड्रोक्सो, इस तरह से हम इनके नाम पढ़ते हैं। इनके नाम का जैसे एसीटेट है तो एसीटेटो, CH3COO एसीटेट है, एसीटेटो। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइडो, साइनाइड, साइनाइडो, आयोडाइड, आयोडाइडो। ई हटा के उसकी जगह ओ लगा दें तो इस तरह से हम इनको लिखते हैं। तीसरे तरह के जो लिगेंड्स हैं वो हैं कैटायनिक लिगेंड्स। कैटायनिक लिगेंड्स कौन से होते हैं? These ligands carry positive charge and these are very rare. In coordination compounds, इनकी जो है प्रेजेंस बहुत कम होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बहुत कम मिलते हैं। और इसमें जैसे NO+ नाइट्रोसिल होता है, उससे बना है नाइट्रोसिलियम। इनके नाम का, इनका नेमिंग करते समय एंडिंग कैसे करते हैं? IUM से। नाइट्रोसिल है तो क्या लिख दिया? नाइट्रोसिलियम। ऐसे ही NH2.NH3, LH2.NH2 ये हाइड्राजीन होता है, इसमें H और जुड़ गया है तो ये बन गया हाइड्राजीनियम। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि जो लिगेंड्स हैं वो उनके चार्ज के बेस पे 3 टाइप में क्लासिफाई किए गए। सबसे पहले आपके न्यूट्रल लिगेंड्स हो गए जिन पर कोई चार्ज नहीं था। दूसरे टाइप के लिगेंड्स कौन से हो गए? आपके एनायनिक लिगेंड्स हो गए जिन पर नेगेटिव चार्ज था। तीसरे टाइप के लिगेंड्स जो हैं वो हो गए आपके कैटायनिक लिगेंड्स जिन पर चार्ज जो है वो कैसा था? पॉजिटिव था। तो इस तरह से हमने चार्ज के बेस पे क्लासिफाई कर लिया लिगेंड्स को। अब हम क्लासिफाई करेंगे उनकी डेंसिटी के बेस पे। डेंसिटी क्या होती है? व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी कहलाती है नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट ऑन लिगेंड। किसी एक लिगेंड के पास कितने डोनर एटम हैं और वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक साथ सेंट्रल मेटल एटम के साथ बना सकता है। तो नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट ऑन लिगेंड इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ लिगेंड। सो ऑन दिस बेसिस हाउ कैन वी क्लासिफाई द लिगेंड्स? तो दूसरा ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे शुरू करते हैं। तो अगला है आपका बी पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी या नंबर ऑफ डोनर एटम्स। प्रेजेंट ऑन लिगेंड या डेंसिटी ऑफ लिगेंड के बेस पे। तो डेंसिटी के बेस पे हम जो लिगेंड्स हैं उनको यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसमें आप चाहें तो नोट कर लेना कि द नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट ऑन लिगेंड इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ लिगेंड एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी these ligands can classify in following types. First type is unidentate or
मोनोडेंटेट लिगेंड। यूनिडेंटेट लिगेंड उसको कहेंगे जिसके पास केवल एक डोनर एटम अवेलेबल होता है। तो which possesses only one donor atom। यूनिडेंटेट लिगेंड किसे कहेंगे? जिसके पास एक डोनर एटम अवेलेबल होगा। अब इसके एग्जांपल देख लीजिए। फॉर एग्जांपल, पहले हम लिगेंड का स्ट्रक्चर लिखेंगे कि कौन सा लिगेंड है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद उसका नेम क्या है, नेम ऑफ लिगेंड, उसके बाद डोनर एटम कौन सा है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, डोनर एटम कौन सा है, और फिर चार्ज लिगेंड पे क्या है। तो सबसे पहले हम लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में देखते हैं। कौन कौन से न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, हमने अभी ऊपर नोट कराया था। इसको आप चाहो क्लासिफाई कर सकते हो इस तरह से। लिगेंड का नाम है, स्ट्रक्चर है H2O। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्वा। अब इस एक्वा में वाटर जो है, इसके पास लोन पेयर अवेलेबल होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल होता है वाटर में, तो इसलिए डोनर एटम हो जाएगा इसमें O। और चार्ज कैसा है? ये आपका न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज, ठीक है ना। ऐसे ही आप दूसरा लेते हैं NH3। इसमें नाइट्रोजन के पास, इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते थे, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हैं। इसको हम पढ़ते हैं एमीन। डोनर एटम इसके पास कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, इसलिए इसमें डोनर एटम नाइट्रोजन हो गया। और इस पे भी कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए हम इसको न्यूट्रल लिखेंगे। न्यूट्रल N, हम न्यूट्रल के लिए N लिखते जा रहे हैं। CO कार्बोनिल। CO ये आपका कार्बोनिल है। इसमें डोनर एटम कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है, और इस पे चार्ज कोई नहीं है। कोई चार्ज नहीं है। NO नाइट्रोसिल। NO इज नाइट्रोसिल। डोनर एटम इज, इस नाइट्रोसिल में आपका जो डोनर एटम होगा वो होगा N, ठीक है ना। तो इसका चार्ज भी न्यूट्रल है। एक और आप न्यूट्रल देख लें, C6H5N, इसको बोलते हैं पायरिडीन। इसमें भी डोनर एटम N है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं होता है। इसके बाद हम और लिगेंड्स के बारे में देखेंगे। F, Cl, Br, I, Cn। देखिए F फ्लोराइड होता है, फ्लोराइडो, फ्लोरो या फ्लोराइडो। तो क्या पढ़ेंगे इसे? फ्लोराइडो, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, साइनाइडो।
फ्लोराइडो में डोनर एटम F है, इसमें Cl है, इसमें Br है, इसमें I है, इसमें कौन सा है C भी कर सकता है और N भी कर सकता है, करेगा एक ही। तो डोनर एटम C भी हो सकता है, N भी हो सकता है। इन सभी पर चार्ज कितना है, -1 -1 -1 -1। तो इस तरह से एक तो आपका ये हो गया। अब हम थोड़ा सा और कुछ यूनिडेंटेड लिगेंड्स के बारे में बताने जा रहे हैं। ये आपको यूनिडेंटेड या बाइडेंटेड जो भी लिगेंड बताए जा रहे हैं, इनके आपको चार्ज पता होने चाहिए। चार्ज के साथ साथ उनका फार्मूला क्या है और उनका नाम क्या है। चार्ज के लिए देखिए, जनरली जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनके नाम में कोई फेरबदल या स्पेशल एंडिंग नहीं होती है, बट जो नेगेटिव लिगेंड हैं उनकी एंडिंग O से होती है जनरली, और जो पॉजिटिव लिगेंड्स हैं उनकी जो एंडिंग है वो IUM से होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने आप समझ में आ जाता है कि वो किस तरह का लिगेंड है। अब कुछ लिगेंड्स और देख लीजिए। लिगेंड, उसके बाद नेम, उसके बाद डोनर एटम, उसके बाद चार्ज ऑन लिगेंड। हमारे ये सारे जो आपके लिगेंड्स थे वो सब कैसे थे, नेगेटिव। कुछ नेगेटिव लिगेंड्स और देख लीजिए। OH हाइड्रोक्सो, इसमें डोनर एटम होगा आपका O और चार्ज कितना होगा, -1, ठीक है ना। NO2, NO2-, देखिए NO2 इसमें N से आपका लिंक होगा, और एक इस तरह भी लिख सकते हैं ONO। तो ये है, यही भी NO2, लेकिन इसको नाइट्राइटो N और इसको नाइट्राइटो O पढ़ते हैं। जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, बाद में उसको हाइफन लगा के उस एटम को लिख दिया जाता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो N, और ये लिखा जाएगा नाइट्राइटो O। मतलब इसमें डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन है, इसमें डोनर एटम ऑक्सीजन है, चार्ज दोनों पर -1 है। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका देख रहे हैं हम, वो है NO3। NO3 क्या है, नाइट्रेट होता है, इसलिए नाइट्रेट 2। NO3 इसको पढ़ेंगे नाइट्रेटो, नाइट्रेट से बना है, नाइट्रेटो। E हटा के उसकी जगह क्या लगा दिया है, O लगा दिया है। इसमें डोनर एटम N है, चार्ज इस पर कितना आ गया, -1। CH3COO, CH3COO एसीटेट होता है, एसीटेटो। इसका ऑक्सीजन डोनर एटम है और इसमें चार्ज कितना है, -1। SCN, इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो, डोनर एटम S है, SCN- होता है चार्ज। ऐसे ही अगर ये N से लिंकेज है, NCS लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन एटम डोनर एटम है, इसको बोलेंगे आइसोथायोसाइनेटो। इसमें डोनर एटम हो गया N, चार्ज इस पे भी कितना है, -1। तो SCN थायोसाइनेटो, NCS आइसोथायोसाइनेटो। NH2 माइनस,
इसको बोलते हैं एमिडो। इसमें डोनर एटम 1 है, -1 चार्ज है, और दूसरा है NH-2, इसको बोलते हैं इमिडो, IMIDO। ये एमाइडो, ये इमिडो, NH-2। इसमें भी डोनर एटम नाइट्रोजन है, बट चार्ज इस पे कितना है, -2। तो ये आपने देखा कि जो डिफरेंट लिगेंड्स हैं, ये सारे लिगेंड्स जो है वो यूनिडेंटेड लिगेंड है। इन पे सभी पे कितना चार्ज है, -1 चार्ज है, और वो सॉरी चार्ज तो अलग अलग है, चार्ज न्यूट्रल भी है, -1 भी है, -2 है, बट डेंसिटी इनकी कितनी है, 1 है। तो ऐसे लिगेंड जिनमें एक डोनर एटम अवेलेबल होता है यूनिडेंटेड लिगेंड्स बोले जाते हैं। और यूनिडेंटेड लिगेंड्स ये सारे रहे, आप इनको अपने उस पर नोट कर लीजिए कॉपी पर, और इनको सबको आपको बाय हार्ट करना है। करना क्या है, आप इनको 2 बार 3 बार लिखेंगे, अपने आप याद हो जाएंगे। आप इनको इस तरह से सामने रख के पिक्चर की तरह देखेंगे तो याद नहीं होंगे। आपको लर्न करने के इनको एक ही प्रोसेस है, आप पेज को खराब करिए, पेजेस पे कई बार आप इनको लिख के देख लेंगे। जब तक आपको ये सारे अपने आप लिखने ना आने लगे तब तक लिखते रहिए, ठीक है ना। 10 मिनट से 15 मिनट के अंदर सारे लिगेंड्स आपको बाय हार्ट हो जाएंगे, और आप देखते रहेंगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा और बाय हार्ट भी नहीं हो पाएंगे। तो आगे की ओर चलते हैं हम, और फिर देखते हैं दूसरा लिगेंड कौन सा है। तो अगला लिगेंड आएगा बाइडेंटेट या डाइडेंटेट। तो अगले तरह के जो लिगेंड्स हैं, बाइडेंटेट लिगेंड्स, डाइडेंटेट लिगेंड भी बोलते हैं, ट्राइडेंटेट लिगेंड हो सकते हैं, टेट्राडेंटेट हो सकते हैं। उनमें क्या होगा, जिनकी डेंसिटी या डोनर एटम एक से ज्यादा होंगे उनको हम फिर बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट या टेट्राडेंटेट लिगेंड्स बोलेंगे। तो अब हम देखते हैं कि क्या है ये बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट लिगेंड। तो सेकंड पार्ट आता है बाइडेंटेट, डाइडेंटेट और बाइडेंटेट लिगेंड्स। जिसके पास 2 डोनर एटम अवेलेबल होंगे, एक साथ सेंट्रल एटम के साथ 2 एटम लाइगेट कर सकेंगे, जुड़ सकेंगे, वो कहलाते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। तो विच कंटेन्स टू डोनर एटम्स इसका मतलब 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल एटम के साथ बना सकते हैं, वो बाइडेंटेट लिगेंड कहलाएंगे। दैट इज कैन फॉर्म 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स with central metal atom or ion are called bidentate ligands। अब इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। इनमें क्या होगा, 2 डोनर एटम होंगे, और 2 डोनर एटम होने की वजह से ये डाइडेंटेट बोले जाएंगे। तो इसमें कौन से लिगेंड डाइडेंटेट हैं, एक तो लिगेंड, उसके बाद उसमें उसका नेम क्या पढ़ेंगे आप, डोनर एटम कौन सा है, और उस पर चार्ज क्या है। तो देखिए COO माइनस, COO माइनस, इसमें 2 ऑक्सीजन एटम हैं, दोनों ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। ये ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है। ये ऑक्सिलेट आयन है तो इसको बोलते हैं ऑक्सिलेटो
हमने बताया था कि जो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं उनकी एंडिंग का से करते हैं ओ से, तो ऑक्सिलेट में ई हटा के ऑक्सिलेटो कर दिया। इसके डोनर एटम कौन सा है? डोनर एटम इसमें एक ही है, ऑक्सीजन। दोनों डोनर एटम कौन से हैं? ऑक्सीजन है, और चार्ज इस पे कितना है? 2 नेगेटिव। तो ये आपका जो हो गया लिगेंड, वो कैसा हो गया? बाइडेंटेड लिगेंड हो गया। इसके अलावा एक और लिगेंड देख लीजिए, ग्लाइसिनेटो। CH2 NH2 NH2 CH2 COO, NH2 CH2 COO। इसमें डोनर एटम कौन कौन से हैं? इसमें एक तो आपका नाइट्रोजन डोनर एटम है और एक ऑक्सीजन डोनर एटम है। इसको हम बोलते हैं ग्लाइसिनिडो। ग्लाइसिनेटो। इसमें जो डोनर एटम्स थे वो कौन कौन से थे? N एंड O, और चार्ज इस पे केवल था -1। तो ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड है। ऐसे ही तीसरा एक और देख लीजिए, CH2 NH2 CH2 NH2। इसमें ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं या कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बाइडेंटेड। इसका नाम होगा एथिलीन डाइएमीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन होता है, उसी का डेरिवेटिव है, 2 एमिनो ग्रुप है, एथिलीन डाइएमीन। और IUPAC नेम में जो इसका होगा वो क्या होगा? एथेन 1,2 डाइएमीन। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, EN। एथिलीन डाइएमीन को शॉर्ट में एब्रिविएट कैसे किया जाता है? EN करके लिखा जाता है। तो इसमें डोनर एटम केवल नाइट्रोजन है और इस पर चार्ज कुछ नहीं है। कैसा है? न्यूट्रल है। इनको जल्दी से नोट करिए। एक आपका और है जिसका नाम है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन। वो कैसे आएगा? आपने नोट कर लिया होगा। ये हम एक इसमें से रब करने जा रहे हैं, तो आप देख लीजिए। एक अगला फोर्थ है CH3 C, CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड NO। CH3 C NOH। इसका नाम है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन, शॉर्ट में इसको DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन। इसमें डोनर एटम ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन दोनों ही डोनर एटम है, इसलिए इसका डोनर एटम हमें केवल नाइट्रोजन बताना है। और इन पर चार्ज कितना आ रहा है? -1। तो इस तरह से आपके ये हमने अलग अलग टाइप के, सॉरी इसमें डोनर ये नाइट्रोजन नहीं होगा, इसमें डोनर एटम होगा ये ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें डोनर एटम को क्या होगा? ऑक्सीजन ये वाला, और इसका ये नाइट्रोजन। तो डोनर एटम हो गए नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इस पे चार्ज हो गया -1। तो इस तरह से हमने दो आपके डेंटिसिटी जिनकी 2 होती है या बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं उनके बारे में बताया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर चलेंगे हम। थर्ड टाइप के जो लिगेंड्स हैं दे आर कॉल्ड ट्राइडेंटेड लिगेंड्स। सभी को अपनी कॉपी पर नोट करते जाइए और इनको
कई बार लिख के देख लीजिए जिससे ये आपको याद रहे। तो अगला है ट्राइडेंटेट लिगेंड। किसे कहेंगे ट्राइडेंटेट? विच possesses थ्री डोनर एटम्स। ऐसा लिगेंड जिसके 3 एटम एक साथ आपके 3 इलेक्ट्रॉन पेयर अलग अलग डोनेट कर सकते हो, वो कहलाते हैं क्या? वो कहलाएंगे आपके ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, CH2 NH, CH2 CH2 NH2 CH2 NH2। देखिए इसमें 2 एथिलीन CH2 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 2 एथिलीन ग्रुप हैं। 1 2 3 एमिनो ग्रुप हैं। एमिनो ग्रुप के जो नाइट्रोजन हैं, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ये तीनों क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। ये डोनर हैं, इसलिए इनको हम इस तरह से एरो द्वारा जो एटम आपका डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम को, ये मान लीजिए यहाँ पे मेटल एटम है, तो इस तरह से जो डोनेट कर रहा है वो डोनर एटम हो गया। तो इस तरह ये जो आपका नाम हो गया वो है डाई एथिलीन ट्राइएमीन। नाम क्या हो जाएगा? डाई एथिलीन एंड ट्राइएमीन। तो नाम नोट कर लीजिए, डाई एथिलीन, इसका नेम होगा डाई इथाइलीन ट्राइएमीन। इसको डाइन करके लिखते हैं, ये डाइन हो गई। इसमें डोनर एटम कौन से हैं? नाइट्रोजन। डोनर एटम क्या है? नाइट्रोजन है। इस पर चार्ज कैसा है? कोई चार्ज नहीं है, तो इसे क्या लिखेंगे? न्यूट्रल। अगला आता है टेट्राडेंटेट। टेट्राडेंटेट लिगेंड किसे बोलेंगे? विच possesses फोर डोनर एटम्स। जिनमें 4 डोनर एटम अवेलेबल होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? हम टेट्राडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। और इस टेट्राडेंटेट लिगेंड में क्या होगा? इसमें 4 आपके डोनर एटम अवेलेबल होंगे। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, NH2 CH2 CH2 NH उसके बाद CH2 NH CH2 NH2। इसमें देखिए एक तो इथाइलिन ग्रुप ये है, एक इथाइलिन ग्रुप ये है, एक इथाइलिन ग्रुप ये है। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। एमिनो ग्रुप 1 2 3 एंड 4। ये चारों एमिनो ग्रुप क्या करेंगे? यही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। तो इस तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। 1 2 3 1 2 3 एथिलीन ग्रुप, 1 2 3 4 एमिनो ग्रुप। सो द नेम इज, नेम क्या हो जाएगा इसका? नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड आ जाएगा ट्राइएथिलीन
टेट्राएमीन, उसको डाइन पढ़ते थे, इसको ट्राइइन पढ़ेंगे। इसमें डोनर एटम भी सारे कौन से हैं? नाइट्रोजन है, चार्ज इस पे भी कुछ नहीं है, इसलिए ये चार्ज की जगह आप न्यूट्रल लिगेंड इसको मान के चलेंगे। तो इस तरह से आपका एक ट्राइडेंटेट, एक टेट्राडेंटेट लिगेंड हो गया। और इसके बाद आपके दो लिगेंड्स और हम डिस्कस करेंगे, पेंटाडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम अगला लिगेंड के बारे में बताएंगे। आगे देखते हैं, अगला लिगेंड है पेंटाडेंटेट। तो नेक्स्ट फिफ्थ है पेंटाडेंटेट लिगेंड। किसे कहेंगे? विच वजह से फाइव डोनर एटम्स, फॉर एग्जाम्पल इस लिगेंड का एक एग्जाम्पल देखिए, तो इसमें देखिए एक नाइट्रोजन के पास, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, इन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, कुल मिला के 1 2 3 4 5। अब इसका नाम क्या होगा? एथिलीन, 2 एमीन ग्रुप हैं डाई अमीन, 3 एसीटो ग्रुप हैं टेट्रा एसीटेटो। एथिलीन 2 एमीन है डाई अमीन और 3 आपके एसीटेट ग्रुप हैं ट्राई एसीटेटो। तो नेम लिख लीजिए इथाइलिन या एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटो या ट्राई एसीटेटो। एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेटो। इसमें डोनर एटम कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये तो नेम ऑफ लिगेंड हो गया। डोनर एटम NO चार्ज -3, हर एसीटेट पर एक -1 चार्ज है, इसलिए टोटल चार्ज इस पे कितना हो गया? -3। और एक 6 बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है जिसको हेक्साडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। इसमें 6 डोनर एटम होते हैं, तो विच वजह से 6 डोनर एटम्स। इसका एग्जांपल देखिए, आपका ये हाइड्रोजन एक एसीटेट ग्रुप से और रिप्लेस कर दें तो आपका वो एग्जांपल हो जाएगा हेक्साडेंटेट का। तो यही आप बिल्कुल सिमिलर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, N CS2CO माइनस CS2CO माइनस, यहां भी N CS2CO माइनस CS2CO माइनस। ये आपके 4 ऑक्सीजन पे डोनर एटम हो गए, 2 नाइट्रोजन पे डोनर एटम अवेलेबल हो गए। तो इस लिगेंड की डेंसिटी कितनी है? 1 2 3 4 5 6। ये आपके ये दोनों डोनर एटम थे, इसमें हर एक ऑक्सीजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए जिन एटम्स के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर कहते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो अपने सेल्फ के होते हैं, किसी से शेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं,
और एलोन से बना है लोन, अपने अकेले के इलेक्ट्रॉन पेयर जो किसी को डोनेट कर सकते हो। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि उनके बीच के दो एटम्स के बीच की शेयरिंग है। तो जब दो एटम्स के बीच की शेयरिंग है तो उनको डोनेशन नहीं होगा। तो इसमें 4 डोनर एटम है। नेम इसका लिगेंड का क्या हो जाएगा? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, टेट्रा एसीटेटो। तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं EDTA। एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है कि EDTA का स्ट्रक्चर लिखिए और उसमें डोनर एटम्स को शो करिए। तो जहां भी हम इलेक्ट्रॉन पेयर शो कर रहे हैं वो सारे डोनर एटम हैं। तो डोनर एटम कौन कौन से हैं? N and O, 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन आइटम डोनर हैं। और इस पर कुल मिला के चार्ज कितना आ गया? 4। तो इस तरह से हमने आपको सारे लिगेंड्स के बारे में बताया। इन लिगेंड्स को आप कम से कम 2 बार, और एक बार आप नोट्स बनाइए, उसके बाद एक रफ पेज पे 2 बार सभी यूनिडेंटेट से हेक्साडेंटेट लिगेंड्स तक फिर से लिख के देखिए, जिससे आपको पता हो जाए कि किस लिगेंड के लिए हम क्या नाम यूज करते हैं और उसमें डोनर एटम क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको आप कंप्लीट करिए और फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।